प्रेरणास्पद कथा यूट्यूब चैनल पर मैं धनंजय जैन आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, स्वामी विवेकानंद जी ने बहुत कम उम्र में हमें बहुत ज़्यादा देके चले गए। उनकी एक एक बातों का यदि हम अमल करना शुरू कर दें तो शायद हमारे जीवन का सर्वांगीण विकास हो जाएगा। पहली बार जब शिकागो के अंदर विश्व धर्म महासभा का जब सम्मेलन था और उनको सिर्फ 2 मिनट बोलने का मौका मिला और उन्होंने सबसे पहले कहा, मेरे प्यारे अमेरिकन भाइयों और बहनों। बस शुरुआत के ये शब्द वहां के लोगों को दिलों तक हमेशा हमेशा के लिए अपना स्थान बनाने के लिए कामयाब हो गए। उन्होंने अपनी जिंदगी के अंदर इतने सुंदर सुंदर छोटे छोटे उदाहरण दिए हैं जिससे कि हम अपना जीवन भी सफल बना सकते हैं। एक कुत्ता कभी इधर तो कभी उधर, कभी इधर तो कभी उधर एक आदमी के साथ जा रहा था, चल रहा था। आदमी 2-3 कदम आगे बढ़ता, उसके बीच में कुत्ता 10 बार इधर से उधर, उधर से उधर अपनी आदत के अनुसार चल रहा था। जैसे ही वो आदमी अपनी मंजिल पर पहुंचा तो आदमी एकदम फ्रेश था, जबकि कुत्ता हाँफ रहा था, बहुत जोरों से हाँफ रहा था। सामने वाले व्यक्ति ने कहा कि तुम और ये कुत्ता तुम्हारा दोनों साथ साथ ही आए, पर ऐसा क्यों? तुम एकदम नॉर्मल और बिना थके, चेहरे पर फ्रेशनेस लिए हुए, और ये कुत्ता इस तरह से हाँफ रहा है। उन दोनों का संवाद सुनते हुए वो व्यक्ति कुछ जवाब दे इससे पहले ही स्वामी विवेकानंद जी ने कहा कि कुत्ता कभी इधर तो कभी उधर, कभी इधर तो कभी उधर, और ये व्यक्ति सीधा अपनी राह पर चलता रहा। फलस्वरूप मंजिल दोनों ने हासिल की है, पर बड़ी दिक्कतों के साथ ये कुत्ता पहुंचा है और बड़ी आसानी से यह व्यक्ति पहुंचा है। दोस्तों, हमें भी जब अपना लक्ष्य दिखाई देता है, अपने लक्ष्य के अलावा और कुछ भी नहीं दिखाई देता, हम इधर उधर ये भी कर लूं वो भी कर लूं, इन बातों में यदि उलझ जाएंगे तो मंजिल पर नहीं पहुंचेंगे, और यदि मंजिल पर पहुंच भी गए तो हमारी सारी ताकत समाप्त सी होने लग जाती है या हो जाएगी। स्वामी विवेकानंद जी ने छोटी छोटी बातों को इस कदर हमें समझाया है कि जीवन के अंदर हम अपना खुद का निर्माण कर सकते हैं। उन्होंने एक बात कही थी कि नारी का सम्मान करो, हर एक नारी का। जब विदेश के अंदर एक नारी उनके ऊपर मोहित हो गई, उनके देदीप्यमान चेहरे को देखकर, उनके तेज को देखकर, नारी ने कहा कि मुझे आप जैसा ही पुत्र चाहिए। स्वामी विवेकानंद जी ने कहा कि आप मुझे ही अपना बेटा बना लीजिए। कितनी महानता, कितनी उदात्तता। दोस्तों, यह है नारी का सम्मान, नारी का आदर। छोटी छोटी बातों से स्वामी विवेकानंद जी ने हमें अपने जीवन को निर्माण करने का एक दिशाबोध दिया है। उनके पद चिन्हों का अनुसरण करते हुए यदि हम चलने लग जाए ना, हमारी जिंदगी सफल हो जाएगी। दोस्तों, उन्होंने 5 बातें जीवन निर्माण करने के लिए हमें कही है। पहली बात, चिंतन करो, चिंता नहीं। नए नए विचार आपके दिलो दिमाग के अंदर उद्भूत होते रहने चाहिए। आपके जीवन में चिंतन शुरू हो गया ना, समझ लीजिए चिंता समाप्त हो जाएगी। पर हम चिंता करने लग जाते हैं, अब मैं क्या करूं, मेरा कैसे होगा, मैं अपने टारगेट तक पहुंच पाऊंगा या नहीं पहुंच पाऊंगा। चिंता मत करो, चिंतन करो। उस टारगेट को सफल बनाने के लिए, उस टारगेट तक पहुंचने के लिए मुझे क्या क्या करना है, कितनी आसानी से मैं वहां पर पहुंच सकता हूं। जीवन का ये पहला सूत्र भी यदि हमने समझ लिया
और सीख लिया, सचमुच में हम सफल हो जाएंगे। नंबर 2, दूसरा सूत्र उन्होंने दिया कि एक समय में सिर्फ और सिर्फ एक ही काम करो। ये भी कर लूं, वो भी कर लूं, वो भी कर लूं, दही भी खा लूं, मही भी खा लूं, ये आदत छोड़ दो। जिस दिन आप अपने लक्ष्य के ऊपर पहुंचने के लिए कामयाबी के सूत्र को सुनना चाहते हो और समझना चाहते हो और बढ़ना चाहते हो और अंत में सफल होना चाहते हो, तो एक काम हाथ में लो और जब तक वो पूरा नहीं होता है तब तक जी जान से उसके अंदर लग जाओ। तीसरा सूत्र इसी से रिलेटेड है, उठो, जागो और तब तक अपने लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर सकते हो तब तक भागते रहो, रुको मत। उठो, जागो और अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए कटिबद्ध हो जाओ। आगे पीछे कुछ मत सोचो, बस तुम्हें तुम्हारा लक्ष्य दिखना चाहिए और कुछ भी नहीं। 3 सूत्र हो गए। चौथा सूत्र उन्होंने दिया, जब तक हम जीवित हैं ना तब तक सीखने की आदत डाल लो। जिंदगी बहुत छोटी है, बहुत छोटी, और सीखने के लिए बहुत कुछ है। दूसरों का एक्सपीरियंस सुनने की भी कोशिश करो, क्योंकि उनको ऑलरेडी उन रास्तों से जाने के बाद में वो मंजिल हासिल हुई है, वो मंजिल प्राप्त हुई है। हमें तो इजीली वो बता रहे हैं। दोस्तों, जितना ज़्यादा सीखेंगे उतना ज़्यादा हमारा रास्ता आसानी से तय होगा। और अंतिम और 5वां सूत्र उन्होंने जिंदगी जीने के लिए हमें बताया कि दुनिया जो है ना व्यायामशाला है, जिम है। इस व्यायामशाला के अंदर अपने आप को इतना मजबूत करो, इतना परिपक्व करो कि दुनिया की कोई ताकत तुम्हें हरा नहीं सके। इतने तुम मजबूत हो जाओ, चट्टान की तरह तुम्हारा शरीर हो जाए, चट्टान की तरह तुम्हारे विचार हो जाए, चट्टान की तरह तुम्हारा आचरण हो जाए, उसमें डावाडोलता कदापि ना आने पाए। जीवन के छोटे छोटे 5 सूत्र भी हमने स्वामी विवेकानंद जी के शिक्षा के द्वारा जो हमें प्राप्त हुए हैं, उनकी जीवनी के अंदर लिखे हुए तदरूप भी हमने आचरण करना शुरू कर दिया ना दोस्तों, हमारी ज़िंदगी सचमुच में सफल हो जाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसी ही छोटी छोटी कहानियों के द्वारा हम भी अपने जीवन का निर्माण कर सकते हैं। तो आइए दोस्तों, मेरे इस प्रेरणास्पद कथा यूट्यूब चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर, पता नहीं किस कहानी से किसके जीवन के अंदर परिवर्तन आ जाए और उसका पुण्य फल आपको प्राप्त हो। बहुत बहुत धन्यवाद।